ये 10,000 रुपये आधार से मैं अभी निकाल के ला रहा हूँ। मैंने 10,000 रुपये का लोन लिया है। कैसे लोन मिलता है? अगर आपको 10,000 रुपये का लोन चाहिए तो सही तरीका क्या है? और लोन लेने का 2 तरीका है। मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। मुझे कैसे मिला, आपको कैसे लेना चाहिए। देखो, पैसों की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, और यदि ज़रूरत पड़ गई है पैसों की तो 10,000 रुपया लोन लेना आज के समय में बहुत आसान है। सुनिएगा, बहुत लोग वीडियोज़ दिखाते हैं कि ऐसे मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है। मेरा तरीका बिल्कुल सही है और सबसे अलग है। मैं क्या करता हूँ, देखो 2 तरीका है। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ मोबाइल फ़ोन में करके, और दूसरा तरीका आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाके सर्च करना है। क्या सर्च करना है? देखिए, JANSA। अब मैं जो लिख रहा हूँ ये सरकारी योजना की तहत लोन मिलेगा। सरकारी योजना के तहत, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है ना, उस योजना के तहत आपको लोन मिलेगा। तो जिसमें सब्सिडी भी मिलेगा 10,000, 20,000, 50,000 रुपये मतलब मिलता है, ताकि आप अपना व्यापार, कोई फेरी वाला, कोई रेडी वाला, कोई कुछ भी कर सके, है ना। उसलिए 10,000 रुपये लोन आप ले सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, आपको कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या लिखना है, JANSAMARTH, जन समारत लिख देना है और इसको सर्च कर देना है। और जैसे ही आप सर्च करोगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना। जन समारत लिखने के बाद पहला जो वेबसाइट आपको इस तरीके से दिखेगा उस पर टैप कर देना है। और टैप करने के बाद ये ना खुलेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, और ये जो पोर्टल है टाइम लेता है, लेकिन जब खुलता है तो यहाँ देखिए सबसे पहले मोदी जी का फ़ोटो दिख रहा होगा, और 250 प्लेटफार्म ऋणदाता हैं, और हिंदी में पॉपअप करके आएगा कि भैया किसी को घूस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, और किसी फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें, है ना। 16 योजनाएं हैं और 8 श्रेणियां हैं, और ऋण देने वाले जो दाता हैं वो 250 हैं। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल करके आइए और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। ई किसान उपज निधि, गृह ऋण, और ई कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि अधिक संरचना, व्यवसायिक गतिविधि ऋण, आजीविका ऋण। तो आपको क्या करना है, व्यवसायिक गतिविधि ऋण है तो उससे पहले, लोन लेने से पहले आपको जांचना पड़ेगा कि आप लोन के योग्य हैं, लोन मिलेगा, लोन के पात्र हैं नहीं हैं, ये जांचना पड़ता है। तो हम इस पर टैप करते हैं कि पात्रता की गणना करें। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेगा। तो सड़क विक्रेता, फेरी वाले के लिए ऋण, तो चलो मैं इस पर टैप कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है, मिलता है या नहीं मिलता है। अन्य पिछड़ा वर्ग, तो मैं यहाँ पे टैप कर दिया। अन्य पिछड़ा, SC ST, अल्पसंख्यक, कुछ भी हो तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और पुरुष है, महिला है, अन्य है, तो चलो पुरुष हैं तो पुरुष। और ऋण की आवश्यकता मुझे 20,000 रुपये है या 10,000 रुपये है, जो भी है आप लिख सकते हैं। मैं 10,000 रुपये लिखता हूँ, और 10,000 रुपये आराम से मिल जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो यहाँ लिखा है 10,000 लिखने के बाद नीचे लिखा है पात्रता की गणना करें। मैं इस पर टैप कर दिया, और जैसे ही मैंने टैप किया तो यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि आप बधाई हो, आप पात्र, इसके लिए पात्र हैं, और 10,000 रुपये ऋण, आपको अधिकतम कर्जा 10,000 रुपये मिलेगा, और ये कुछ सब्सिडी है वो 390 रुपये मिलेगा। मासिक का EMI है वो 950 रुपये, और ऋण की अवधि है 1 साल के लिए, यानी कि 390 रुपये का सब्सिडी मिलेगा, 950 रुपये महीना देना है, और 10,000 रुपये जो है अधिक से अधिक राशि मुझे मिलेगा 1 साल के लिए। अब यहाँ तक तो समझ आता है। बहुत सारे लोग हैं जो यहीं से आकर के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो आपको नीचे लिखा है आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस पर टैप कीजिए। जैसे ही आप टैप करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालिए, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आधार में जो नंबर आपने दिया है आधार कार्ड बनवाते वक्त, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए, और फिर से यहाँ पे कैप्चा कोड भर दीजिए। और नीचे लिखा है कि मैंने पढ़ लिया, इस पर टिक कर दीजिए कि हाँ मैंने पढ़ लिया। ठीक है, इसका जो नियम गोपनीयता है ये सब आप सिलेक्ट करके, और यहाँ पे लिखा रहेगा OTP प्राप्त करें, इस पर आप टैप कीजिए तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, और उसके बाद से आधार नंबर डालना पड़ेगा, और आपको लोन आगे का जो प्रोसेस है वो करके मिल जाएगा। हालांकि मैं इससे लोन नहीं लिया हूँ, इसलिए मैं इसमें छेड़छाड़ नहीं करने वाला, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा था। अब मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका जिससे कि मैंने लोन लिया है। बहुत सारे लोगों का सरकारी योजना के तहत भी लोन मिल जाता है, लेकिन मैंने तो यहाँ से नहीं लिया है, मैं दूसरी जगह से जो लिया हूँ वो बता रहा हूँ। मैं क्या किया हूँ, अब देखिए, एक हो गया ये वेबसाइट से लोन लेने का, और एक है अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप से लोन लेने का। ऐप समझते हैं, ऐप, हाँ ऐप। तो उसके लिए क्या करना होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ और बताता हूँ। उसके लिए आपको अपने जो भी बैंक है आपका, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो सकता है, उस बैंक के ऐप से आपको लोन मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक में मेरा खाता है, एग्जाम्पल के लिए।
आपका स्टेट में हो सकता है, पंजाब नेशनल में हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो सकता है, या फिर किसी कैनरा बैंक में हो सकता है, HDFC बैंक में हो सकता है। बहुत सारे बैंक होते हैं जो प्राइवेट या सरकारी, कहीं ना कहीं आपका अकाउंट है, उसमें आपका खाता है। तो आप उस बैंक के प्रोफेशनल ऐप, जो उसका ऑफिशियल ऐप होता है, हर बैंक का अपना एक ऑफिशियल ऐप होता है, उस ऐप से यदि आप लोन लेते हैं तो वो सही तरीका है, क्योंकि आप ब्रांच में भी जा सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बात कर सकते हैं। लेकिन किसी अदर ऐप से आप यदि लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे आप जा नहीं सकते। अब उसमें जो ऑप्शन दिखेगा वही दिखा। देखो, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना, किसी अदर ऐप से लोन ले लेते हैं और लोग दे भी देते हैं, लेकिन उसका ब्याज बहुत हाई हो जाता है। वो 10,000 का 15,000 20,000 रुपये, इतना रुपये कटने लगता है कि वो परेशान हो जाते हैं। तो मेरा मानना है, देखो मैं अपना बड़ा भाई मानो छोटा भाई मानो, मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, अपना जिस तरीके से मैंने लोन लिया है वो चीज़ बता रहा हूँ कि हर बैंक का एक अपना ऑफिशियल ऐप होता है। उस ऐप से यदि आप लोन लेते हैं तो सही रहता है। देखिए, अब वो कैसे मालूम चलेगा कि हमारे बैंक का कौन सा ऐप है? लोगों को पता ही नहीं है, तो लोग भटकते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख देख करके थक जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आप एक बार जा करके अपने बैंक में विजिट कीजिए, पूछ लीजिए मैनेजर साहब से, या कोई कर्मचारी होंगे, पूछ लीजिएगा कि सर इस बैंक का ऑफिशियल ऐप कौन सा है ना? उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें देखिए लोन ऑफ़र ज़रूर होगा। हर बैंक का लोन ऑफ़र होता है जिसमें आपको ऑफ़र मिलता है कि आप 10,000 20,000 50,000 1 लाख 5 लाख जो भी रुपए आप लेना चाहते हैं, ऑफ़र बैंक देता है कि आपको लोन इतना रुपए का प्रोवाइड हम कर रहे हैं, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब देखो, ये लोन ऑफ़र उसी को आता है, यहाँ पे भी एक समझने वाली बात है, जो बैंक में पैसा रखता है सेविंग अकाउंट में या फिर लेन देन करता है, सैलरी आती है, उसी को ऑफ़र भी शो होते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल सही होता है। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको ऑफ़र शो होंगे तो आप पर्सनल ऐप, होम लोन, एजुकेशन लोन वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं तो पर्सनल लोन का जो ऑफ़र होता है उससे मैंने लिया है 10,000 रुपये, और उसको अब जा करके फिर आधार सेंटर से, वो जनसेवा केंद्र से मैंने वो पैसा ट्रांसफ़र कराया। कैश का मुझे ज़रूरत था, हालांकि वो बैंक में आ गया था 5 मिनट के अंदर। मैंने जैसे ही अप्लाई किया 5 मिनट के अंदर OTP डाला, आ जाता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आपको नहीं मालूम है तो अपने बैंक में विजिट करके लोन लीजिएगा, तो ये सही तरीका है। बाकी लोग बहुत कुछ बताते हैं, लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। देखो, मैं चाहता हूँ कि आप फंसे नहीं, आप किसी फ्रॉड के चक्कर में ना रहें। जेन्युइन तरीका है, या तो आप इस सरकारी योजना के माध्यम से लोन ले लीजिए। और देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लोन यहाँ से मिल ही जाएगा, आपको लोन नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि आप एलिजिबल होंगे तभी मिलेगा। बहुत सारे लोगों का OTP नहीं आता है, बहुत सारे लोग इस पर रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सीधा सा मतलब है कि आप बैंक में जा कर के लोन ऑफलाइन ले लीजिए या फिर बैंक के ऐप से ऑनलाइन ले लीजिए, दोनों तरीका सही है। और मुझे लगता है कि अब समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लोन कैसे मुझे मिला और आपको कैसे लेना चाहिए। आप कुछ समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।